जाएंगे बाइनेंस, कुकॉइन, पेपाल जैसे मच मोर एक्सचेंज। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एक्सचेंज के बारे में जानते भी हैं, यूज भी करते हैं, उनका पैसा उस पर स्टेकिंग भी है, रोज ट्रेडिंग भी करते हैं। सही सही बताना साथियों कि ये जो एक्सचेंज है, क्या इनका कोई फिजिकल ऑफिस आप जानते हैं? क्या इनके किसी एमडी से आपकी डायरेक्ट बातचीत होती है? अगर उस एक्सचेंज पर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं? आई थिंक बाय मेल कॉल करने तक का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो आप व्हाट्सएप भी करते हो, वहां व्हाट्सएप करने का भी ऑप्शन नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, एक दो एक्सचेंज की बात नहीं है, जो पर्सन नए हैं, जो हमारे बीच में नए साथी हैं, वो सिर्फ इस मीटिंग को जब खत्म होगी या मेरी बात जब खत्म होगी तो सीधे गूगल पे जाएंगे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस लिखेंगे और उनका एड्रेस डालेंगे, कभी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी 1-2 साल की बात नहीं कर रहा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10-10 साल इंटरनेशनल मार्केट में बने हुए। देखो वो कैसे हिट होते हैं, उनको हिट करने के साधन सिर्फ सोशल मीडिया है। फिर भी हम तो फिजिकल सेमिनार कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो कि कहीं ना कहीं से हम क्या है, पूरी तरह से क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएंगे 100% मान लीजिए। और क्रिप्टो का कभी कोई इस तरह का लीगलाइज, सॉरी, क्रिप्टो का कभी इस तरह का कोई फिजिकल ऑफिस होता नहीं। अब एडिट हो हम गई ना, सब कुछ हम पूरी तरह से उनके नाम से ईमानदारी से चला दादी नाम पिछले 4 से 5 महीने तक आपको सर्विस देते रहे, आपका पे आउट देते रहे। और किसी भी कंपनी को उसकी नियत आंकने का अब सिर्फ एक एक बार तरीका के है, बाद आपका सब पे एडिट आउट। हो गई। सर कंपनी के फिजिकल चालू होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आपको पैसे चालू देने होगा, नहीं आते। टास्क नहीं चालू हुआ, केवाईसी करा, पहले केवाईसी मांग ले। सोर्स ऑफ इनकम, अगर ये चीजें सही है, एक रोड पे खड़ी कंपनी भी पैसा केवाईसी मतलब मोरे ना होने ना चली है। हमने बोला कि मरीन का वी आर गोइंग टू चल कन्वर्ट देखा केवाईसी करे, देखा का का मांगे। पूरी तरह से हर चीज जब क्रिप्टो में डील करेंगे तो हमें ऑफिस की जरूरत कहाँ? क्या है बोलो? और मैंने आपको राहुल है बोला क्या? कि हम पैसे से ना राहुल पूरी ना, तरह से आईटी पर राहुल कर रहे हैं, पूरी तरह से मारियो हम डेवलपर ही। राहुल दिखा तो हम पीछे, हम हमारा ये ऑफिस तो बोला था कहीं भी, ना, हमारा घर भी हो ये सकता है, मारियो हमारा भाई। लैपटॉप भी हो सकता है, वहीं से सही सिस्टम वाले चला रहे काट दो हैं। तेरा तो सर जब काट करे। इतने बड़े बड़े एक्सचेंज, कुकॉइन हो, वजीर एक्स हो, बाइनेंस हो, और भी इतने एक्सचेंज हैं कि आप गिनोगे तो मोर देन 100। केवाईसी बड़ा तो देर जब इनको लागत कभी है। फिजिकल ऑफिस की जरूरत कुछ ना नहीं हो पड़ी तो हम उन्हीं को, तो वही हमारे आइडियल है। भले आज हम बाइनेंस के बराबर नहीं है, कुकॉइन के बराबर नहीं है, बाइनेंस के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे आइडियल है, वो हमारे आइडियल है। केवाईसी तो हम फिंगर भी थोड़ा उन्हीं के मांगा था, नक्शे कदम पे आधार जाके और हिट होना पहले चाहते मांगा हैं, था। पूरी दुनिया उल्टा में, मान पूरी मेन बात जिंदगी यही है, में तो आपके हो साथ जाएगा खड़े रहना ओके, चाहते हैं। बात कुछ खुलता ही नहीं, जब भर ओकर ना करे तब कुछ खुलवा नहीं। फिजिकल ऑफिस हमारी सक्सेस का और आपके पे आउट का पैमाना बिल्कुल भी नहीं। मोरे हिसाब से जनते ही बड़े बंद जिनको ये लगता है कि फिजिकल ऑफिस रहने से ही उसकी स्टेबिलिटी दिखती है, वो गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ जितने दुनिया में एक्सचेंज है उनका एग्जांपल ले लेंगे, अपने आप समझ में आ हमारा जाएगा। अपने फिर भी अपडेट कर दूसरी चुका चीज, है, 15 तारीख का हमारा उद्घाटन के साथ ऑफिस भले नहीं है, साथ फिजिकल ऑफिस नहीं है, लेकिन हर बार, हर महीने, इवन हर वीक आपका अब सीएमडी अपन किसी लाइव होता अकाउंट है नंबर आपके डाल बीच के हम लोग में, और पेमेंट आप सारे करते हैं, लोग लकी हैं, आज भी लाइव होगा पर्सन। आपका 1180 प्यारा और कहा है सीएमडी कि आपके स्कैन बीच में कर दे लाइव हो, रहे, स्कैन आपसे देख बात कर करेगा। और दूसरी सबसे बात बताओ कि हम कहीं ना कहीं सेमिनार क्या के है माध्यम से सामने आ रहे हैं। अचीवमेंट लीजिए, आके डायरेक्ट मिलिए, ऑफिस से क्या होगा सर? तो हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। और अभी तो आप, हम इंडिया में हैं, आप देखना पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। 15 तारीख को हम पूरी तरह से ग्लोबल हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कल 9:30 जिसने बजे मुझसे टास्क सवाल दिखाई। पूछा था, ये उसका जवाब। माँ कल जो है 50 ऑफिस मिली, कभी भी नहीं रखेंगे। हम, पार्सल हमारा घर, हमारा लैपटॉप ही हमारा ऑफिस है। आपको बेहतर सर्विस देना ही हमारी पहचान। और 9 एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहे हैं, सब के सब प्ले स्टोर पे आएंगे। और दुनिया के जितने भी डिजिटल काम होते हैं, जितने भी डिजिटल वर्क होते हैं, किसी का कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, रही बात स्कैम की, तो जितने बड़े बड़े ऑफिस रहे हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स रहे हैं दुनिया में, उनसे बड़ा स्कैम भी किसी ने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि सर को रोज आपको सुनने का मौका नहीं मिलता, मुझे तो आप रोज सुनते हैं, इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे प्राउड फील होता है कि आप लोगों की जो सोच थी कि 15,000 लोगों के बीच में एमडी सर को बुलाया जाए, सबसे पहले हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा को सैल्यूट करते हैं कि आपने वो कर दिखाया। निश्चित रूप से हम 15,000 से पार करेंगे। तो मैं चाहूंगा सीधे सीधे सारी की सारी अपडेट राहुल सर ही आप सारे लोगों को बताएंगे। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जब जरूरत होगी, मेरी जब जरूरत सर को होगी तो मुझे बुला लेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लोगों के बीच में
बिल्कुल पूरी तरह से हैप्पीली वेलकम, मोस्ट वेलकम, और पूरी गर्मजोशी से सर का स्वागत कीजिए। और मैं बुलाना चाहूंगा आपके जैकपॉट के सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर, आपका स्वागत है। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। अच्छा तू वहीं का रिकॉर्ड करेगा? थैंक यू महोदय सर, थैंक यू, आपने अच्छी जानकारी दी। आपको थोड़ा सा जो आपने बताया इन लोगों को उसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा छोटे से शब्दों में। एग्जैक्टली क्या है कि अगर हमारी फिजिकल ऑफिस पे अगर आप सेल्स के पर्सन वहाँ पे आके काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेवलप ना होने होगी नहीं, कभी नहीं होगी पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि ना गूगल के बैक ऑफिस में कभी कोई सेल्स के एग्जीक्यूटिव जाते हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी बैक ऑफिस में जितने भी मेंबर्स है, जितनी भी एप्लीकेशन है वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो कभी भी इस तरीके से आप सोच नहीं सकते कि एज ए सेल्स आप मुझे उस ऑफिस में आके मिल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप एक बार बताओ कि हमारे सिस्टम में 2 लाख की कम्युनिटी है, अगर हमें दिन में अगर 50 लोगों से भी मिलना पड़ जाएगा फिजिकल ऑफिस के बाद, क्या लगता है कि आप अगर हमारे फिजिकल ऑफिस अगर आपको अगर बता दिया जाए तो इसमें से कितने लोग होंगे जो फिजिकल ऑफिस नहीं देखना चाहेंगे? हर लोग देखना चाहेंगे, और जीवन सिर्फ और सिर्फ वो चीजें सिर्फ मेला बन के रह जाएगी, ना कि डेवलपमेंट। और आपको जैसे रोमानी सर ने बताया कि वी आर आईटी कंपनी, आईटी कंपनीज को एक शांत माहौल चाहिए जहाँ पे लोगों की क्राउड नहीं, लोगों की शांतावना चाहिए वाली, जिससे हम लेके बहुत बढ़िया से बढ़िया चीजों को डेवलप कर सके। जो चीज आपको दिखती है, जो चीज हम डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपडेट्स से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत आप लोगों से सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों का सबसे बड़ा आभार है कि आप सिस्टम को इतना दिन टाइम दिया अपडेट्स के लिए, कि अब सिस्टम अपडेट्स हो रही है तो हम वेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज है आपने अपडेट के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिर भी कुछ बात है जो मैं दिल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में हमारे खुद के मेंबर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको पता है कि वो हमारे मेंबर्स हैं, एयर सक्सेस फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको वो चीजें ना एज ए इन्वेस्टमेंट दिखती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी किसी भी तरीके का इंटेंशन होता कि कंपनी को रन नहीं करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज वे में नहीं लेके चलना है, तो कंपनी सिस्टम को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं आ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एडीएस एक्सचेंज को कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारे मेंबर्स सेफ नहीं है हमारे साथ, हमारे हर मेंबर हमारे साथ सेफ हो। उसके लिए हमने जो भी अपडेट्स करना है, जो भी अपडेट्स हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेफ करने के लिए, ताकि हमारे सिस्टम और आप सेफ हो। दूसरी नंबर बात मैं इसी पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, अगर आपका लॉस होता है तो 1000 रुपीज का लॉस होता है, लेकिन कंपनी की विजन हजारों करोड़ है, और आपको पता है कि कंपनी उसी पे काम कर रही है हजारों करोड़ लाखों करोड़ को डेवलप करने में, ताकि हम चीजों को और आगे ले जा सकें। आप ये सोचो कि हमारे पिछले 18 महीने का मेहनत यहाँ दांव पे लगा है, और आपको सिर्फ अपनी 1000 रुपए की पड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट करी एक कंपनी के साथ 1000 रुपए, और हमने अपनी 18 महीने, हमारी पूरी टीम ने 18 महीने यहाँ पे अपनी चीजों को मैनेज करना है। हमने 18 महीने इस सिस्टम पे लगाया है, 6 महीने में से सक्सेसफुली सिस्टम को रन कराई है, और हम यहाँ से क्विट करेंगे। मैं उन मानसिकताओं पे थोड़ा सा उंगली उठाना चाहूंगा जिनकी ये मानसिकता है कि 1000 रुपीज कंपनी आपकी इंडिविजुअल्स किसी एक बंदे की 1000 रुपए का लॉस करा के और कंपनी निकल जाएगी। आप कभी ये नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके पास वो सोच नहीं है कि कंपनी 1000 रुपए आपके 1000 रुपए के लिए नहीं, सिस्टम को बहुत ऊपर ले जाने के लिए आया है। कंपनी अगर ये चीजें अपडेट कर रही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपडेट कर रही है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। कंपनी के इंटेंशन पे तब सवाल उठाते हैं जब हम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से डाउन करते, बाकी दूसरे लेवल से अप रखते। आपकी ज्वाइनिंग ले रहे होते, आपसे पैसे ले रहे होते, हम सिस्टम को एक तरफ से अपडेट कर रहे होते कि मैं पे आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं टास्क नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे ज्वाइनिंग दो, मुझे पैसे दो। तो आप कह सकते थे कि सिस्टम हो सके तो इस तरीके से उसकी माइंड मैनिपुलेशंस कर रहा है, सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा है। हमने हमेशा बताया कि सिस्टम जब भी डाउन होती है तो आपके पूरी की पूरी सिस्टम इसलिए डाउन होती है ताकि हम पूरी सिस्टम पे काम करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे टास्क ओपन कर दो सर, बाकी टास्क ओपन कर दो, ज्वाइनिंग ओपन कर दो। अच्छा एक बात बताइए, कार को आप गैराज में ले जाते हैं, कार के पार्ट पुर्जा हट जाती है, क्या वो कार 1 किलोमीटर भी चल पाएगी क्या? तो कैसे पॉसिबिलिटीज है कि हम एक पार्ट को ऑन करके और दूसरी पार्ट पे मेंटेनेंस करते रहें? मेंटेनेंस क्यों हुई? सबसे पहली चीज ये चीजें आपको जानकारी लेनी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद सारे पेमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई है। हर एक पेमेंट मोड का गाइडलाइन चेंज हुआ है, जिसके कारण हमें अपनी चीजों को मेंटेन करनी पड़ी है आप लोगों के लिए।
ताकि किसी भी एंगल से आप लोगों को इश्यू ना है ऐसे यूजर कभी भी आपके साथ आगे हैं इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो भी पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स आते हैं या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या फिर कोई पेपल के माध्यम से हो 30% की टैक्स उसी समय जैसे ही हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं उसी समय डिडक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसी गाइडलाइंस लाई है इस बार ताकि हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन चीजों को आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये चीजें डेवलप करी है। नहीं तो मैं तो एक दिन में हमारे सिस्टम को डाउन करने का मतलब है कि पेमेंट हमें कॉइन्स में आते हैं, यूएसडी में आते हैं, तो हम आपको सीधे बोल सकते थे कि ऐसा करिए आईएनआर का सिस्टम हटाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या रखते हैं कॉइन क्रिप्टो बेच सकते हैं। हमें क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हम आपको क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे। फिर आपकी लायबिलिटी आप उसको कैसे आईएनआर में कन्वर्ट करते हो। हम उन चीजों को अपने ऊपर झेलते हैं। अकाउंट नंबर आपको सिर्फ लगता है कि सिर्फ टास्क देखना सारा काम हो गया। बैकएंड का काम क्या होता है आपको पता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहिए आपको, वो आपका मैटर भी नहीं, इशू नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम आपके साथ खड़ी है और सिस्टम आपको डेवलप करके दे रही है चीजों को, सिस्टम आपको सहूलियत को आसान बना रही है, सिस्टम आपको यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना रही है, तो प्लीज थोड़ा सा पैनिक ना हो, उन चीजों को मैनेज करें, उन चीजों को समझें कि एक्चुअली बैकएंड में क्या हो रहा है। बैकएंड में अगर कुछ नहीं हो रहा होता ना, अगर हमें कुछ काम ही नहीं करना होता और हमें अगर निकलना होता, क्विट करना होता सिस्टम से, तो इतना मेहनत कर ही क्यों रहे होते आप बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूँ हर वीडियोस पे सिस्टम बग गई, 1000 रुपए गए हमारे, किसी मैक्सिमम किसी बंदे की अगर एक घर में अगर 4 आईडी होगी तो 4000 रुपए का लॉस होगा। क्या वो 4 आईडी होगी तो पे आउट नहीं ली होगी? 100% पे आउट लिया होगा। 7,000 लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना भी ये नहीं है। आपको पता है कि आपके ज्वाइनिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप मिलते हैं जिससे हम चीजों को और डेवलप करने में हमें मदद मिलती है। बाकी ऐसा नहीं कि हम बहुत अर्न कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कई ज्यादा हमने मार्केटिंग पे आउट किया। आपको भी पता है इन चीजों के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो अपने अपलाइन से पूछिए। हमारे ऐसे सिस्टम है जहाँ पे लोग ज्वाइन होते ही अर्न करते हैं। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सिस्टम अपडेट पे जाती है तो सिस्टम अपडेट आपके और हमारी कंपनी के बेटर फ्यूचर्स के लिए होती है। मैंने पहले बोल रहा था कि पिछली अपडेट्स और इस अपडेट्स में इतना अंतर है कि पिछली अपडेट्स में हम गिरे हुए थे, इस बार हम गिरे नहीं, हम इस बार मजबूत हो रहे हैं। हम चीजों को बढ़िया बना रहे हैं, चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी एंगल से कभी भी कोई भी हमारे सिस्टम पे उंगली ना उठा सके। हमारे सिस्टम को अननेसेसरी अनइंटेंशनली कोई भी बंद ना करा सके। हम उस चीजों के लिए अपडेट हो रहे हैं, तो कृपया आप लोगों से इतना तो ही मांगा था कि कंपनी अपडेट हो रही है तो प्लीज पेशेंस रखें। दूसरा नंबर चीज है, अगर कंपनी आपको अपने सेल्फ के फायदे के लिए अगर कंपनी के कुछ नॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती है, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को तोड़ देते हैं, हम सिस्टम के नॉर्म्स को तोड़ देते हैं, हम आगे कुछ नहीं दिखा पाते और आपको प्रॉफिट देते हैं, तो सिस्टम कितने दिन चलेगी? फिर उस समय तो आप कहेंगे कि सिस्टम के मन में ही बेईमानी थी। सिस्टम बंद करने के लिए आया था, सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आया हूं मैं, या फिर ये मेरी पूरी टीम सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आई है। आपके विश्वासों पे खड़ा होने के लिए और सिस्टम को दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आई है। हम बाकियों की तरह नहीं है। आपको क्या लगता है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, अभी हम जब भी डाउन होते हैं तो 5 एक 10 कंपनी खड़ी हो जाती है। उनके सिस्टम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिस्टम और हमारे सिस्टम में कितनी अंतर है। हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हम आपके विश्वास के लिए खड़े हैं और आपसे जो मिला है, जो प्यार मिला है ना, वो रात को सोने नहीं देते हमें। आपका जो मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं ना, तो वो लगता है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो विश्वास है वो कहाँ जाएगा। इसलिए हम खड़े होते हैं और हमेशा लगे रहते हैं चीजों के लिए। कंपनी कब तक तुमको 3 आईडी कुछ लोग अजीब अजीब बात करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे हमारे अपलाइन भी डाउनलाइन को गाइड नहीं कर पाते इन चीजों के लिए। इतनी बहुत ज्यादा आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि कंपनी तो अपडेट होने के लिए 2-2 महीने लगा देती है। ऐसा आप लोगों के सामने है, ऐसा एग्जांपल तो सबके सामने है। जो भी हमारे ऊपर टॉप के लीडर्स हैं, जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है कि ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको पता है कि हमने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे नहीं गए। हमने अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट्स पे तभी लेके गए हम जब हमारी टेक की इशू होती है, जैसे कि इनकम जनरेशन का इशू हो गया, या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट की जरूरत हो गई, या फिर कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें बनानी हो, उसके लिए जाते हैं। ना कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे गए। फर्स्ट ऑफ अप्रैल के बाद इतनी गाइडलाइंस चेंज हुई है, हमारी चीजों को हमारे पास मेल्स आए, हमें आपको पता है कि हमने डिफरेंट बैंक्स की API रखी है।
तो उस एपीआई के थ्रू हमारे पास डिफरेंट मेल्स आते हैं कि आपको ये चीजें लानी है, ये प्रोसीजर अपडेट करना है, तो ही आप ये चीजें चला सकते हैं। तो वो पेमेंट घर में आती है, वो पेमेंट किसी ना किसी विया मीडिया आती है, और विया मीडिया कोई ना कोई बैंक्स होते हैं जो हमें सपोर्टेड है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उस बैंक के जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फोन पे हो चाहे वो पेटीएम हो, सबकी पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम चेंज हुई है। और कोई हमारे रिटेलर होंगे, कोई बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे, आप उनको भी पता होगा, जो कोई B2B का रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, B2C के रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, उनको भी पता होगा कितनी चेंजेस आई है। पहले चालू हो सकती है, मनी ट्रांसफर से लेके हर एक सिस्टम में चेंजेस आई है। रात 9:30 बजे चालू होगी। तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें, हम सिस्टम को डेवलप करने के लिए बैठे हैं। वह 10 बजे हमें आपकी जो प्यार है ना वो हमें सोनी वैसे भी नहीं देती, तो हम आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम सिस्टम को बहुत आगे और सिस्टम को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं। जो भी बोलता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको उनको भी पता होता है कि चीजों को सिर्फ हम जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, ब्लॉक ही रहेगी। तो सबसे पहला आप लोगों का काम है कि आप अपनी जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, हम वो अपनी प्रॉपर केवाईसी कर लें। केवाईसी ऐसे कि वो केवाईसी जो होगी वो मैनुअल वेरीफाई नहीं होगी, वो एपीआई के थ्रू वेरीफाई होगी। गवर्नमेंट सपोर्टेड एपीआईज होती है, साइन जी जैसे एपीआईज हैं, उनसे वो वेरीफाई होगी। तो वो वेरीफाई होते अगर वहां से वेरिफिकेशन में अगर इनकरेक्ट आता है तो वो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो कृपया सोच समझ के अपनी केवाईसी करें। आप अपनी आईडी में नाम, ईमेल, फोन सब चेंज कर सकते हैं एक बार चांस है। उसके बाद ईमेल, पैन, जीएसटी जिनकी भी 18 ईयर से कम है वो अपने आधार के थ्रू अपडेट कर ले अपनी केवाईसी, और माइनर पैन एज सुन एज पॉसिबल बनवा ले। पैन एक माइनर बनती है, वो पैन माइनर वो बनवा के उसको अपडेट कर ले जिनकी 18 साल से नीचे एज है। हाँ खा बाकी आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड के बिना हम आगे स्टेप्स नहीं डेवलप कर सकते। किसी भी बंदे की जिसके आधार नहीं है उसकी आईडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर केवाईसी करें। जिनकी अकाउंट नहीं है, वो प्लीज अपनी अकाउंट को जल्दी जल्दी ओपन करके जल्दी जल्दी अपडेट करें। माइनर पैन ओपन होते ही वो अकाउंट भी ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमने पहले दिन से बताया था कि 18 साल से कम लोग उम्र के लोग ज्वाइन ना करें, मल्टीपल आईडीज ना बनाएं। लेकिन इन चीजों का आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी निगेटिविटी आ रही है, कितनी बड़ी। आज लोग परेशान है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन कृपया आगे से इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिस्टम आपके लिए आप ये मत सोचिए कि सिस्टम में मैं 1 महीने में अर्न करके निकल लूंगा, मेरी खत्म कहानी। 1000 रुपए लगाई मैंने, 2000 रुपए कमा ली, 5000 कमा ली, बस बात खत्म। मारा ये सोचे कि हम सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, सिस्टम में लाइफ टाइम अर्न करने के लिए। तो सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट होगी, सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे अपन खड़े उतरेंगे। आपसे बस मैं उतनी चीजें मांगता हूँ, बाकी बैकएंड में जो चीजें होती है वो आपके सामने में डिस्क्राइब करूँ तो आप शायद सोचेंगे कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। हम हर एक चीज के हर एक पहलू को देखते हैं। हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, हम बैकएंड में सपोर्ट सॉर्ट आउट करते हैं, हम गवर्नमेंट नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, बैंक्स के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम आरबीआई नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम क्रिप्टो के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम वहां से पेमेंट, लेन देन, हम बहुत चीजें करते हैं जो चीजें आपको समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप हमारे मेंबर्स हैं। आपकी अलग कार्य है और हमारा अलग कार्य है, इसलिए हम इन चीजों के बारे में आपको बोलेंगे भी नहीं कि आपको ये चीजें समझनी चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जो काम है वो आप वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। बस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं ना उस पर भी आपको भरोसा करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। सिस्टम पे अगर आप फेथ करेंगे तो सिस्टम शायद आपको बेहतर चीजें देने में सक्षम होगी। बाकी अपडेट्स आने वाले हैं आपके ऐप में, आधे घंटे 45 मिनट में आपके ऐप में अपडेट्स आ जाएंगे। केवाईसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को केवाईसी अपडेट करना है। केवाईसी अपडेट होने के बाद हमारी बाकी चीजें अपडेट्स हो जाएगी, वो चीजें आप देख पाएंगे, वहां पे दिख जाएगी आप। ये अपडेट्स थी आज की, और कृपया शांति बनाए रखें। आपको और भी सारी न्यूज जो भी है हमारी तरफ से आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जहाँ पे आप जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी अपडेट्स है, वो सारी चीज आपको दिख जाएंगी। ये मैं आप लोगों के सामने इन चीजों बातों को इसलिए रखना चाह रहा था कि आप लोगों को लगे कि सामने वाला बंदा जो बैकएंड में बैठा है, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपके 1000 रुपए से ज्यादा बड़ा विजन कंपनी का है। ये आपको दिखना चाहिए। सबसे पहली चीज यही दिखना चाहिए आपको कि हमारी कंपनी को हमें कहाँ ले जाना है, कंपनी की विजन क्या है। कंपनी की विजन, अगर हमारी कंपनी की विजन अच्छी नहीं होती तो हम अपने एलेक्सा पे काम नहीं कर रहे होते, हम अपने रैंकिंग पे काम नहीं कर रहे होते। हमारा मोटिव कुछ और है।
आपको जीवन भर ये सिस्टम डेवलप करके सिस्टम को डेवलप करके इतना आगे ले जाना साथ मिलके है। तो हम बाजी ये हमारा ज्यादा नहीं विजन कर है। रहे हैं। बस इस विजन पे ध्यान ऐसे रखें, रहा बाकी भाग चीजें आपको खुद बाजी ही समझ लगा में आ पाता जाएगी। है ना, बाकी वो चीजें चालू छोटी है, चीजें। टेक्निक लगा दे। थैंक यू रोमांचो सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम सर। लेकिन जाते जाते उससे काहे बात करे खुद सब से ही एक बता चीज रहे बता के जाइए, क्योंकि क्योंकि अब 1000 जब आप जीवन ही वाले आए वाला हैं करी तो लोगों के सवाल पर्सनल अभी हैं कि सर अच्छा ये एक बात बताइए कि हम लॉगिन कब कर पाएंगे, सिस्टम लॉगिन लाइन से लॉगिन स्टार्ट हो गई है, लॉगिन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना। सबसे पहला काम है केवाईसी अपडेट करना। और केवाईसी का जो एपीआई वैलिडेशन होगी ना, वो दिन दिन में डे पीरियड में होती है। तो जो भी केवाईसी अपडेट हो जाएगी वो केवाईसी विदिन 24 आवर पहले तो अपडेट होगी अकाउंट। चलेगा। ओके। क्योंकि मैनुअल प्रोसेस ऑटो प्रोसेस है, तो ऑटो प्रोसेस में वेरिफिकेशन में टाइम लगेगा। जैसी वेरीफाई हो जाती है 24 घंटे के नीचे जैसी वेरीफाई हो जाती है, हर जिस बंदे की वेरीफाई हो जाएगी वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है उस टाइम से। ओके। और लास्ट वन एक बात और सवाल है सर, अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, कंफर्टेबल प्लेस पे हैं, तो एक बार 2 मिनट के लिए लाइव आ जाइए, लोगों को हाय हेलो कर दीजिए। मेरे पास इसका मैसेज है कि सर को बोल दीजिए एक बार 2 मिनट दिखा के जा सकते। सर हम डेवलपर, आपको पता है हम कैसे सिचुएशन में होते हैं, फिर भी मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए फिर आप जा सकते हो सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, थैंक यू। वैसे चाबी दी गाड़ी की चल वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों की जो दो क्वेरी थी मेरे व्हाट्सएप पे, मैंने दोनों पूरा करा दी। बाकी अब अपन बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज तो ये थी कि आज मैंने भी बोला था कि आज जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होगा आप लॉगिन कर सकते हैं। सर ने क्या बोला कि मैंडेटरी क्या है, केवाईसी करना। लेकिन उस केवाईसी करने में भी सर जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है कि हम आज जल्दी से केवाईसी कर डालें, नहीं तो मेरा पे आउट, मेरा पेमेंट ये सब छूट जाएगा, मैं पाऊंगा नहीं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, ये चीजें नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप केवाईसी करेंगे आप अपना पे आउट पेमेंट लगा सकते हैं। लेकिन केवाईसी में अगर आपने गलती करी तो जो आप जितना जल्दीबाजी करेंगे उतना दिन आप पीछे छूट जाएंगे। आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर इस बार केवाईसी आप गलत करते हैं तो उसकी रिकवरी आसान नहीं है, आपका अपलाइन भी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं एक बार नहीं, मैं ग्रुपों में मेरे बहुत सारे मैसेज अरे हैं। एक भी अभी अच्छा तक जो गाइड भी होगा तभी जीवन में सही नहीं अभी होगा। तक जो भी केवाईसी होती थी ना वो मैनुअल अप्रूवल किया जाता था। इस बार जो केवाईसी हो रही है वो एपीआई के थ्रू हो रही है, तो इस बार पॉसिबल नहीं है कि चेंज हो सके। तो उसी सर मैं ग्रुपों में मैंने हम्बली रिक्वेस्ट भी डाला है, अपना रोने वाला सिंबल भी डाला है कि कुछ भी करिए कम से कम 10 बार चेक करके करिए। अगर गलती करते हैं तो कोई आपका अपलाइन जिम्मेदार नहीं है। और बाद में ये भी मत कहिएगा कि इंसान है हमसे गलती हो ही जाती है। तो पिछले 3 महीना से हम यही कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो अगर आप पैसा कमाने आए हैं, सीरियस हैं, तो अगर आप फिर भी कुछ भी बहुत समझ सही ना आए करे, वैसे तो गलत अगर नहीं भरने में गलती मत करिएगा। ये सब सिर्फ नहीं और करे सिर्फ तो बहुत आपको जल्दी सिर्फ एक बंद हो। काम करना है कि अगर फिर भी नहीं समझ में ये आता तो देखो आपके मांग ले, अपलाइन को अब कॉल पूरा करना सही है, सही उसको भरा। मैसेज करना है, जो आपका सुपर मोस्ट अपलाइन है उससे बात करके अपनी केवाईसी, अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर ये तरीके सब से कुछ सबमिट चेंज कर करिए। सका था, पूरा सही सही अभी भरा। आपने एक बात सुना कि सर हम 1-2 दिन के लिए नहीं आए। सबसे पहली चीज तो मैंने बोला कि हम 15 तारीख को ग्लोबल होने जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल होने जा रहे हैं। सारी सर्विसेज आपको इसी राहुल महीने ही में है। इंटरनेशनल की देखने को मिल जाएगी। लॉन्चिंग 15 अप्रैल है, लेकिन उसकी सर्विसेज पूरी कोशिश रहेगी कि महीना खत्म होने के पहले इंटरनेशनल की सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो हम अगर इंटरनेशनल होने जा रहे हैं, हम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपका 1000 रुपए लेकर भागने के मूड में नहीं। तो रेगुलर पे आउट आपका जाहिर है, तो उस पैसे को लेने के चक्कर में इतनी भी जल्दीबाजी मत करना कि आप गलत भर दो। सोच के देखो किसी एक टॉपिक पर लगातार 5 मिनट से क्यों बात कर रहा हूँ। फिर भी आप देखिएगा कि कल दिन में कितने व्हाट्सएप आएंगे कि सर गलती से आईएफएससी कोड में स्पेस हो गया है, अकाउंट नंबर गलत हो गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये कंप्लेन आनी फिक्स। तो मेरे दावे की गलत कर दो इस बार, पूरी ताकत से और मेहनत से 10-10 बार केवाईसी नाम सब कुछ चेंज कर आधे सकते जन हैं। बहनों पहली बार ऐसा ऑप्शन आया है कि अगर टीपिन आपके पास अवेलेबल है तो आप अपना दोनों नाम एक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आईडी अपने नाम से लगाते हैं, आईडी किसी और के नाम से लगाते हैं, अकाउंट नंबर अपना लगा देते हैं। फ्रेंड्स ये चालाकी या इसको होशियारी कहिए, प्लीज ये सब मत करिएगा। एक आईडी पे सिर्फ एक अकाउंट होल्डर रहेगा, जिसके प्रोफाइल नेम नाम से अकाउंट है, उसी का पैन होगा, उसी का आधार होगा, उसी का बैंक होगा।
अगर ऐसा भी मत करिएगा कि आपने 10 आईडी लगाई है तो 10 में सर अपना डिटेल भरिएगा। अगर आप भरेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे, एक ही अकाउंट पे पैसा जाएगा, बाकी आईडी बैन हो जाएगी। क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टैक्स दिखाना है, जीएसटी दिखानी है, सारी चीजें करनी है। तो ऐसी कोई चालाकी मत दिखाइएगा, आपको लगेगा कि अब तक नहीं पकड़ पाया गया है तो आगे भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी और परेशान आप हो जाओगे। इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है यहाँ पर 15,000 लोगों से कि प्लीज इस पर मेंशन करिए। और रही बात पेट्रोल की, तो रेगुलर लेते रहिए। आज अभी मैं जाते जाते सर को ये बोलना चाहता था कि सर का बोनांजा रेडी होगा जब आपके बीच में जब आपका मीटिंग खत्म होगा। जैसे ही आपका मीटिंग खत्म होगा मैं ऑफिशियल ग्रुप में और सिल्वर ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा। वो बोनांजा आज से ही काउंटेबल होगा। हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी आईडी होल्ड करके रखी है, तो उसका आपके पास मौका है, बोनांजा विनर होने का मौका है। और उन बोनांजा विनर चाहे हमारे सिल्वर होंगे या गोल्ड होंगे या बिल्कुल आज का फ्रेशर पर्सन होगा, अगर वो अचीवर है तो उस सेमिनार में उसको सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। टॉप 3 अचीवर्स, नॉट फॉर मोर, ओनली टॉप 3 अचीवर को स्पेशल गिफ्ट पुरस्कार दिया जाएगा। अगर लेना चाहते हैं तो अभी बोनांजा लाइव होगा आपके बीच में। जैसे ही बोनांजा लाइव हो जाए। रोमानी सर आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। तो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन है, जैसे कि जो भी इंटरनेशनल है हमारे क्लाइंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जैसे कि जो कोई बांग्लादेश से, सऊदी से, हमारे जैसे कि बाकी जगहों से, उनके लिए एक अपडेट है। उनके लिए अपडेट है कि उनको केवाईसी करने की जरूरत है, क्योंकि पेमेंट हम इंडियन बैंक अकाउंट में नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो आज इंडियन क्लाइंट यूजर्स के लिए है हमारी केवाईसी प्रोसेस। केवाईसी प्रोसेस को कोई भी इंटरनेशनल यूजर्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो उनको हम INR में उनको पेमेंट नहीं करते, उनको हम क्रिप्टो में पेमेंट करते हैं, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को उसको समझ गया सर। सीधी सी बात है कि फॉरेनर के लिए, विदेशी लोगों के लिए किसी केवाईसी की जरूरत नहीं है। अपना अकाउंट क्रिप्टो में ही बनाना है, उसी में डिपॉजिट करना है और उसी में विड्रॉल लेना है, तो उनके लिए कोई इशू है ही नहीं। पे आउट, लेवल इनकम सब कुछ आपकी ही तरह ले पाएंगे, लेकिन वो लेंगे क्रिप्टो। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और स्पेशली मैं फिर से बोल रहा हूँ, लगातार एक मुद्दे पे बोल रहा हूँ, स्पेशली आप सारे लीडरों को, बड़े लीडरों को जिम्मेदारी लेनी होगी केवाईसी करने और कराने पे। केवाईसी करने और कराना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नाम, मोबाइल, मेल आईडी, अकाउंट नंबर, उनको 100 बार रिक्वेस्ट करके सही करने के लिए बोलिएगा, नहीं तो वो आपके ऊपर ही आने वाले हैं। और सर आपके सामने बोल चुके हैं, इसके पहले मैनुअल अपडेट होता था, लेकिन इस बार अपडेट हो गया, तो कोई भी पर्सन किसी को कंप्लेन नहीं कर पाएगा। उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी। और मैं जानता हूं कि अगर हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, सिर्फ 15,000 लोग आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवन में मीटिंग में आना पसंद नहीं करते, अपने अपलाइन से कनेक्ट होना पसंद नहीं करते, गलती होने पे डायरेक्ट सपोर्ट को गाली से बात करना उन्हें पसंद होता है। तो जब उनके पास जानकारी रहेगी नहीं तो निश्चित रूप से वो गाली सुनाएंगे। हमें इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे जो भी सम्मानित लीडर्स हैं, सम्मानित लोग हैं जो अपनी टीमों को संभालते हैं, कोशिश करिए सिर्फ एक ही फार्मूला तक अपने पूरे 1.5 लाख कम्युनिटी तक पहुंचा जा सकता है। वो फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि अपने पहले लेवल को संभाल लीजिए, बाकी आपको संभालने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया भी आपको फॉलो करेगी और वो सारे लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा। सिर्फ आपको अपने पहले लेवल को संभाल के रखना है। तो बाकी निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सारे लोग, नए लोग आए, मैं जानता हूँ नए लोग आए हैं। मैं आपको बताऊं, वो सिर्फ यही जानने आए हैं कि सिस्टम लाइव कब होगा। सिर्फ उनको यही जानना है सच में, क्योंकि राहुल सर ने उसी लाइन से ही शुरुआत करी कि आपको आपके 1000 रुपए की पड़ी है, हमें उस लिए पड़ी है कि आज हमने अगर 1.5 लाख घरों में खुशियों की मुस्कान बिखेरी है, तो हम पूरी दुनिया में कैसे मुस्कान बिखेरेंगे खुशियों की, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके माइंड में 1000 रुपए की बात चल रही है, हमारे माइंड में अरबों की जनसंख्या पे दिमाग रन कर रहा है कि हम कैसे उनके घरों में अपनी पहचान बनाएंगे। रही बात, अभी थोड़ी देर पहले और भी किसी पर्सन ने कहा था कि हम ब्रांड एम्बेसडर लाइक दैट अगर किसी बने बनाए फेमस व्यक्ति को अपने पे एंट्री दिलाते, तो आई थिंक अपनी कंपनी की क्षमता के साथ अन्याय होगा। सर, आपके ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने इतना शानदार जैकपॉट बनाया, आपके ब्रांड एम्बेसडर तो सीधे सीधे राहुल सर है ना। हमें किसी और ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत क्या? और उनको फॉलो करने वाले आप सभी ब्रांड एम्बेसडर,
आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें किसी दूसरे को बुलाने की जरूरत नहीं। अब सोच के देखिएगा कि अगर सिर्फ एक सिंगल जैकपॉट से अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए महीने की है, तो हमारे बीच में 9 रत्न नए लॉन्च होने जा रहे हैं। आपकी इनकम का आपको लगता है अंदाजा क्या होगा? आपको लगता है कि जब क्रिप्टो में आपके पास पैसा आएगा तो पैसे की सीमा होगी, आपको ये पता है? और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपकी इनकम पे जो हमारे पास 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुराने साथी हैं, आपको लगता है कि उनकी इनकम को कोई पकड़ पाएगा? हाँ, उनकी इनकम को अगर कोई पकड़ पाएगा तो बाद में वाला भी पकड़ पाएगा, लेकिन उसके लिए उसका जिद और जुनून सबसे हावी होना चाहिए, तो उनको बीट कर सकता है। बाकी हमारे 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने पुराने साथियों को बीट करना आसान नहीं है। यस सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? एक मैं बता रहा हूँ, केवाईसी में हम अभी केवाईसी ऑन हो गई है। केवाईसी में जीएसटी ऑप्शन है। जीएसटी ऑप्शन उनको है जिनको जीएसटी की बिलिंग चाहिए, उसके लिए जीएसटी ऑप्शन डाला हुआ है, बाकी जीएसटी ऑप्शनल है। ओके ओके, तो सर अगर जीएसटी ऑप्शनल है तो वहां पर जिनके लिए जो अपना ऑप्शनल में जाना चाहेंगे तो 1000 ही पे करेंगे कि वो भी 1180 पे करेंगे? इस पे भी बता दीजिए। हर यूजर को पेमेंट 1180 करनी है, लेकिन जिनको B2B इनपुट टैक्स लेनी है ना, आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट, उनको जीएसटी डालना अनिवार्य होगा। ओके, समझ गया कि अगर जिनको जीएसटी की इनवॉइस चाहिए तो वहाँ ऑप्शनल है, पे सबको 1180 ही करना है। नहीं, जीएसटी इनवॉइस तो सबको मिलेगी। जिनको ये चाहिए, जिनको क्रेडिट चाहिए 180 रुपए, उनके जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट चाहिए। ओके, हाँ, उनको 180 उनको जीएसटी नंबर डालना अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे B2B दो टाइप की इनवॉइस होती है कि B2B एक B2C। B2B इनवॉइस जनरेट कराने जीएसटी डालना जरूरी है। अगर B2C इनवॉइस चाहिए तो जीएसटी डालना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ओके सर, सर बात करते ही करते मैसेज आया है कि जीएसटी नंबर भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसी ग्रुप में आप सर जीएसटी नंबर टाइप कर दें प्लीज। बिल्कुल। किसकी जीएसटी चाहिए आपको? कंपनी बोल रही है कि जीएसटी, आपका जीएसटी नंबर क्या है प्लीज बताएं। अच्छा, वो तो इनवॉइस आ जाएगी ना, उनको आज से पता चलेगा। जी 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 जी। इनवॉइस बिना जीएसटी नंबर की बनती है क्या सर? नहीं सर, सवाल है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप चाहें और ग्रुप में नहीं, उनको ये बोलिए कि जीएसटी नंबर याद नहीं होता सर, जीएसटी नंबर इनवॉइस में आ जाएगा उनके पास। ठीक है ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मीटिंग के बाद 1-2 घंटे में मैं आपको इसी में टाइप करके दे दूंगा, राइट? हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में डाउट होता है, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि कितने लोग सिर्फ ये जानने आए हैं कि हमारा वेबसाइट लाइव कब होगा, सच में हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे अपने एक बहुत पुराने साथी की बात याद आती है कि जब हमने इस सिस्टम की शुरुआत करी थी तो जस्ट 1 से 1.5 महीना बाद, जनवरी का महीना था, तो उस दिन बड़ी अच्छी बात बंदे ने बोली थी कि अगर हमने 17 दिन का लॉकडाउन, जब हम 17 दिन का लॉकडाउन सक्सेसफुली फेस करने के बाद हम महा जैकपॉट में बदल गए, तो सर उनको तो आदत है, हम 2-3 दिन, अगर हमें महीने में 1 दिन 2 दिन की टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, और अब हमें कोई भी लॉकडाउन रोक थोड़े सकता है। हम केवल एक जैकपॉट नहीं, हम एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया में उबलने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि हम जिस देश से हमारा ग्रोथ हुआ है, जिस ताकत से अपना ग्रोथ हुआ है, आपको लगता है उस ताकत का अंदाजा इतना बड़ा ताकत है कि आपको लगता है कि 10-20 साल नहीं, 40-40 साल पुरानी कंपनियों के पास क्या ये ग्रोथ आया था? आप उठा के एलेक्सा रैंकिंग में चेक कर लीजिएगा, आपको सब सही गलत सामने आ जाएगा। और आप यकीन मानिए, जितने लोगों ने आपको बैड कमेंट किए हैं, जितने लोगों ने आपको गंदी गालियां बकी होगी, उनके चेहरे 15 अप्रैल को गिरने वाले हैं। जब वो जलवा पूरा हिंदुस्तान देखेगा तो उनको खुद पे शर्म आएगी कि मैंने गलत कमेंट क्यों किया। और रही बात उनकी, मैं बोल दूं कि फ्रेंड्स, आप जब भी किसी को ज्वाइन कराओ तो अपना टारगेट और कोटा पूरा करने के लिए मत ज्वाइन कराइए। उन्हें क्लियर बोलिए कि सर अगर आप सिस्टम में आते हैं तो मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, और अगर आपको 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, अगर आपको 1000 रुपए का रिस्क उठाने की क्षमता है, तब एडीएस ग्रुप आपको करोड़पति बनाएगा। ऐसे नहीं, हमें कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आपने 1000 रुपए लगाए और हम 2000 रुपए कमा के चले जाए। एडीएस ग्रुप उनके लिए है जिनके सपनों में जान, एडीएस ग्रुप उनके लिए है जो फौलाद का सीना रखते हैं, एडीएस ग्रुप उनके लिए है जो हर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एडीएस ग्रुप उनके लिए है जो जिद के पक्के।
उनके लिए नहीं है। अगर बाकी ऐसे लोगों की थिंकिंग है तो उनको साफ साफ बोलिएगा कि सर अपना 1000 रुपया लीजिए और स्टेट बैंक में डाल दीजिए, कभी भी लॉस नहीं। और सच सच बताऊं तो वो सर वो किसी सपने को डिजर्व ही नहीं करते, वो सपनों के लिए बने ही नहीं है, वो सिर्फ एक बात के लिए बने हैं कि किसी तरह से उनकी जिंदगी चल जाए, वो उस चीज के लिए बने। और आपको सोच के देखो कि जिसने 1000 रुपए का रिस्क उठाया, इस ग्रुप में भी लोग अवेलेबल है 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं कि नहीं कमाते? क्या उन्होंने कभी अपने अपलाइन को ब्लेम किया? जो आज 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 रोज कमाते हैं, आप सोच के देखो, ब्लेम वो भी तो कर सकते हैं। कम से कम ये सोच लेते कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमाने की ताकत रखते हैं, जो 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। क्या उन्होंने आपकी तरह सोचा? क्या उन्होंने 1000 रुपए लगाने के बाद अपने अपलाइन की गर्दन पे तलवार रखा कि मेरा पैसा दे दीजिएगा, नहीं तो अगले चौराहे पे आपका मर्डर होना फिक्स है? ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। आप कोटा पूरा करने के लिए नहीं आए। इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या है, हम इतनी बड़ी आबादी से आते हैं, आपको एक नहीं लाखों लाखों लोग मिलेंगे जो अपने सपनों के लिए मरते हैं। बस सही बात हमें उन तक पहुंचानी है। हमें ऐसे लोगों तक बिल्कुल जाना ही नहीं है कि जिनके सपने मर चुके हैं। हमें ऐसे लोगों तक जाना ही नहीं है जो सिर्फ नौकरी की बात करते हैं। हमें ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है जो सपनों की तरफ देखना ही नहीं चाहते। हमें ऐसे लोगों की तरफ जाना ही नहीं है कि जो सिर्फ नौकरी के लिए डिजर्व करते हैं। 1 लाख महीना आप कमाना चाहते हो तो सर कंपनी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, उसकी हर गतिविधि के साथ। और दूसरे मैं आपको बता दूं कि जो लोग बार बार शिकायत करते हैं मेरा 2 दिन 3 दिन की लेवल इनकम नहीं आई, एड भी इनकम नहीं आई, आप हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी पाओगे जो लाइफ टाइम रोज पैसा देने का वादा करती है। नहीं तो आप हमें बताओ, मैक्सिमम 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन पे लोग रोक देते हैं और दोबारा रीटॉप कराते हैं आपकी प्रेजेंट इनकम से। प्रेजेंट इनकम मीन्स जैसे लाइक दैट आप 15 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं कि जिस दिन आपका कोटा पूरा होता है, ड्यू डेट लाइक दैट 90 दिन के लिए रखा है, तो जो आखिरी महीने की इनकम होगी उससे आपकी आईडी को रीटॉप अप करना होगा। इस तरह के आपके सर ने क्या बोला, आप क्या सपोर्ट मांगा कि अगर किसी दिन टेक्निकल मैटर की वजह से हम इतने बड़ी कम्युनिटी को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके प्रोसेस में लगे हुए, आपके डेवलपमेंट में लगे हुए, अगर किसी को 1 दिन 2 दिन की लेवल इनकम, एड ड्यू इनकम नहीं आती है तो उसके लिए आप अप्लाई के पीछे पड़ जाते हो कि आप चेक कराइए, मेरी आईडी भेजिए ना, क्यों नहीं है। और इसके लिए सर ने बोला भी था कि जो इस मैटर पे ज्यादा परेशान करे उसकी आईडी नंबर नोट करिए और सपोर्ट को भेज दीजिए, उनका निश्चित रूप से 90 दिन और 100 दिन पे रोक दिया जाएगा और आखिरी महीने की जो इनकम होगी उसी से उठा के उनकी आईडी को टॉप अप करने के लिए बोला जाएगा। अपने आप सही हो जाएगा कि आप लाइफ टाइम कमाने के लिए आए हो कि आप केवल सिर्फ 90 दिन कमाने के लिए आए। और जब आप 90 दिन कमाने की बात करेंगे तो मैं आपको रोकना चाहूंगा, वैसे लोगों के लिए फिर दोबारा एंट्री नहीं है हमारे सिस्टम में। सर उसके आगे वही बोलना ही चाह रहा था, आपने बोल दिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल बोलने वाला था कि जो लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे 90 दिन बाद उनकी हमारे सिस्टम में कोई रीटॉप अप नहीं है सर, दोबारा हम किसी भी यूजर से पैसे नहीं लेते तो कोई रीटॉप अप सिस्टम नहीं होगा, फिर उनके बाद उसकी एंट्री नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और अपडेट देना चाहूंगा, जैसे कि बैंक्स की है, तो अभी तो सारे बैंक एक्सेप्टेड है जिनमें IMPS इनेबल है, लेकिन RBI के नॉर्म्स में पेटीएम बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक में कुछ दिक्कतें आ रही है, तो कृपया जिनकी यूजर है वो अभी तो लगा ले, लेकिन उनको जल्दी जल्दी शिफ्ट करना पड़ेगा, उनको वापस से रीकेवाईसी करनी पड़ेगी, वो चार्जेबल होगा और वो भी थोड़ा सा हाईली चार्ज होगा। तो कृपया एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक को ना यूज करें। सर इस चीज को भी मैंने इस मैटर को भी मैंने ऑफिशियल ग्रुप में भी डाला, सिल्वर ग्रुप में भी डाला, टाइगर ग्रुप में डाला और स्पेशली मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दिया इस मुद्दे को। सही है सर। बिल्कुल मैंने ऐसी कोई मैसेज बाकी नहीं रखा। देखो सर, तकलीफ पता है किसको होती है, जो ऑफिशियल ग्रुप में है ही नहीं, या ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट का नंबर है, मेरा नंबर पता है, तो अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम परेशानी होती है सीधे सीधे एक ही लाइन बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं कि ये सपोर्ट का नंबर, अब इस पे कॉल करो। इतनी जहमत उठाते हैं, लेकिन ये जहमत नहीं उठा पाते हैं कि सीधे सीधे इस पर्सन को ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दीजिए, लाइफ टाइम के लिए उसको गाइड करने से छुट्टी होती है। और मैं यहाँ पर बैठे 14,000 15,000 लोगों से सिर्फ और सिर्फ
एक बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा 14,000 लोगों से कि आपके पास चाहे 1 लोग हो, 100 लोग हो, 1,000 लोग हो, आज के आज कसम खाइए और उठा के कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स से आपकी अपडेट रही। मैं भी आपको ज्यादा देर रोकना नहीं चाहूंगा। राइट नाउ 30 पे मैं सबको रिलीज कर दूंगा। आपका 5 मिनट बचा हुआ है, लेकिन हमारे बीच में नए साथी भी आए हैं। मैंने बीच बीच में बहुत बार बोला 15 लाख महीना, 15 लाख महीना, तो आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? तो मैं ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा, आज सिर्फ एक शेयरिंग होगी, ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा जो 15 लाख रुपए महीना कमाते। और इन्हीं की मैंने स्पीच के बाद राइट नोटिस पे आप लोगों को रिलीज कर दूंगा। आप जाइए अपनी केवाईसी करिए, लेकिन हड़बड़ी में मत करिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दीबाजी में मत करिएगा। आपका पे आउट कंपनी के पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। केवाईसी जब भी करेंगे कर लीजिएगा, गलती करेंगे तो रिकवरी नहीं होगा। मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है पूरे लीडरों से और सबसे भी। तो थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते इस मीटिंग का समापन करना चाहूंगा। मिस्टर मनदीप कुंडू सर 15 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आपके बीच में कुछ बोल के जाएंगे आपके लिए। सो आपका वेलकम है सर, आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू रोमारियो सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सीएमडी राहुल भारद्वाज जी का, जो कि 15,000 लोगों के बीच में आज आए और 15,000 लोग जो आज आए हैं इनका तो सर जीवन धन्य हो गया है। और मुझे लगता है जो सीएमडी जी ने अपडेट किया और आपने अपडेट किया, जो लगभग वही 8 बजे के आसपास करें, वो मुझे लगता है पूरे के पूरे आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर पूरे उसके लिए आपको एडीएस ग्रुप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात हमारी सबको बताओ तो हमारी बता होते यार, हमारी नवनीत साइकिल बताइए क्या हुआ है। रोमारियो जी का चेक की अपने में खोला तो हम मांगा था पूरा के आगे प्रोसेसर में होता है नहीं, ठीक है। हमारी ने चालू करनी, हमारी 8 बजे खुला ऑफिशियल ग्रुप है, पैसा मिला आपको पैसा मिला आज अपने पूरे मेंबर को ज्वाइन कराना पड़ेगा। चाहे जब सबमिट करें वैसे करें, डेली मीटिंग ज्वाइन चाहे करनी सब पड़ेगी सबमिट और करें, लाइफ टाइम के लिए 1 बार ऑप्शन। तो ये चीजें वन पांच बार चीजें होती है नॉर्मल टूल्स। अगर ये आप फॉलो करते हो पैन कार्ड और में पैन कार्ड यही बनवाओ चीजें और आप अपनी पैसे डाउनलाइन के तुम कैसे सिखाते करना हो चाह रहे हो? तो आप 100% सक्सेस हो। हमारा जैसे चारों पैन मेरे कार्ड यहाँ पे लीडर हैं बहुत अच्छे, हमारा बना है, पापा को बना है, भाई को बना है, मम्मी को बना है। अच्छा चारों ऐसे नाम नीचे पर बताओ, बताओ। ऐसे कहाँ? बीच में कमाओ पैसे। 3 ही बातें सीखनी है दोस्तों, ऊपर से सीख अब एक नीचे चीज और बता है। दो और बीच में नोट गिनते जाओ। बैंक ऑफ ये बड़ौदा, चिराग है ना, बस घिसते हेलो, जाओ, ठीक है। ऊपर ग्रामीण सीखने बैंक, का, नीचे बताने का, एयरटेल ठीक है। पेमेंट बैंक, और पेटीएम, दोस्तों मैं ई-पेमेंट बैंक, एक चीज नो बताना पेमेंट, चाहता ना हूँ, पेमेंट। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में बैंक क्या ऑफ बड़ौदा पावर लाओ, है, इस इस बैंक में सिस्टम नहीं में लाओ, ग्रामीण दोस्तों बैंक। जैसे हमारे सीएमडी राहुल भारद्वाज जी ने जितना मेहनत यहाँ पे किया है और लाइफ वो टाइम के लिए अभी केवल ला अब रही है आखिरी दोस्तों। बार है सही करेंगे, क्योंकि एक बात फिर कबो स्टार्टिंग जीवन में में न खुद सही। हमने नहीं, पूरे जितने भी लीडर ये अच्छे मीटिंग अच्छे रैंक पे राहुल हैं, बोले उन्होंने सबने एक बोले ही था क्वेश्चन कल से उठाया टैक्स था कैसे starting होगा में कि सर हम लोग इस मार्केट में बने हुए हैं, हमारी फेस वैल्यू बनी हुई है, हम लोग अंदर से टूटे हुए हैं। हम लोग अंदर से टूटे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जहां जहां प्लान किए वहां से दिल हारता गया। जहां पे पैसे कमाने का टाइम आता, ये हो जाता कि हाँ अभी हम लोग इस सिस्टम से पैसा कमाएंगे, वो सिस्टम वहीं पे बंद हो जाता दोस्तों। और लोगों के सामने हम लोग गाली खाते थे और गाली खाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था दोस्तों। और जब भी हम अगले सिस्टम के लिए कदम उठाते और पिछले सिस्टम के लिए, वो बोल देते सर पिछले वाले का क्या हुआ। तो इन चीजों से हम दुखी होकर अंदर से टूट के जब इस एडीएस एक्सचेंज पे आए, और उस टाइम राहुल भारद्वाज जी खुद जूम पे मीटिंग लेते थे, सबसे पहला हमारा यही क्वेश्चन था, बोला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, हमारा सभी लीडरों का यही क्वेश्चन था, सर आप सर बस एक चीज कर दीजिए, हमें बार बार टीम ना बनानी पड़े। हम लोग अंदर से टूट चुके हैं, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम बार बार यहाँ पे अपना मैनेजमेंट पूरी टीम स्ट्रक्चर बनाए। तो बोला ठीक है भाई, ये नौबत आप लोगों को जिंदगी भर नहीं आएगी, क्योंकि जो मैं सिस्टम बनाने जा रहा हूँ, बोला वो ऐसा बनाने जा रहा हूँ जो लोग यहाँ पे काम करेंगे उनको दोबारा शायद जिंदगी में नेटवर्क खड़ा नहीं करना पड़ेगा। जो अपना सिस्टम में ट्रस्ट करके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया और दिलो जान से काम किया दोस्तों, और आज वो बात साबित हो रही है दोस्तों, क्योंकि पैन कार्ड जरूरी है। पैन इतनी कार्ड पावर जो एडीएस एक्सचेंज आज दे रहा है, मात्र और मात्र 5 महीने में यहाँ पे लगभग 2 लाख की कम्युनिटी बन चुकी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, नो एप्लीकेशन
मैं बताना चाहता हूँ जो कंपनियां 40-40 साल हो गई है ना, आपको उनको पता भी चले एक एप्लीकेशन अगर 390 लॉन्च चेक करके करा ना दी उनके है। जमीन अनु में भैया। जाते दोस्तों आके बाहर आ जाती है। क्या और अनु? हमारे राहुल भारद्वाज जी तीन की तीन आजी देखिए चार भाई, चार गाड़ी लोग चलावत अपने है लोग कैसे? बना रहे हैं, 5 और महीने के लल्ला अंदर बिटवा ये चला भाई दे। अपने अगर बच्चे लॉन्च कर रहे हैं, मतलब आप लोग सोच अपन नहीं सकते दूसरे हो को चलाओ। कितना इन्होंने दिमाग दौड़ाया होगा, कितना इन्होंने रिसर्च किया होगा और कितनी ये दिन नहीं रात कर मेहनत फिर करते चालू हैं। नहीं तो आप लोग यहीं से अंदाजा लगा आई गो सकते हो ऑप्शन। जब कंपनी अबे 5 महीने में इतना टास्क बड़ा को काम नहीं कर दिए सकती है। कल सुबह दोस्तों 9:30 आगे बजे। भी टाइम आ रहा है, तो कल सुबह तो रन डाल आगे आने वाले दिनों में अभी 5 कर रही है, आगे आने वाले दिनों में पूरा जो आप भर लोग गया सिस्टम भूसा तेरा? फोन के अंदर यूज हाँ, कर रहे हाँ, हो आ पूरा का पूरा मेड इन भाई इंडिया में होगा, भूसा भर ले। पूरा का ना, वो चेक पूरा कर मेड इन चलो, इंडिया चलो। होगा। हाँ, एडवांस ना, एप्लीकेशन है, बाइक से। आने वाले टाइम में 500 एप्लीकेशन होगी दोस्तों। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों का जो एक हफ्ते का पीछे का जो बैक छूटा है दोस्तों, आप लोग इतनी पावर दिखा दीजिए। जो 3 दिन का बोनंजा ऑफर है, आप लोग ये दिखा दीजिए। जो 7 दिन हम लोग काम नहीं कर पाए, वो अगले 3 दिन के अंदर पूरी पावर के साथ, पूरी टीम के साथ लगा दो दोस्तों दम। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय रक्षित। थैंक यू फॉलो करते रहिए सब। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मीटिंग बिल्कुल अगले 1 मिनट के अंदर खत्म करना चाहूंगा। और जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे यंग एंटरप्रेन्योर, अभी आपने देखा कि सबसे मैच्योर्ड लीडर की कहानी, अब आपको बताऊंगा बिल्कुल यंग बॉय की कहानी। मिस्टर रमन यादव सर फ्रॉम लखनऊ।